नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चार्ज लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए गाजियाबाद के पहले कमिश्नर अजय मिश्रा। खतौली में सीएम योगी ने किया प्रचार, सपा रालोद की मंशा पर उठाए सवाल। और गाजियाबाद नगर निगम में नहीं सुलझा विवाद, कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। खतौली विधानसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी की धमाकेदार एंट्री हुई। योगी ने धर्म, परंपरा, योगदान और बलिदान की बातें कही। उन्होंने बवाल दंगे को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खतौली पहुंचे। यहां उन्होंने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। योगी ने जनता की भावनाओं के तार छेड़ते हुए गंगा, यमुना और सुखधाम का जिक्र किया। ये धरती धर्म की धरती है, तो यह शांति का संदेश देती है, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है, इस धरती ने क्रांति का संदेश भी दिया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जब इस धरती ने अपने इस संदेश को न दिया हो। उन्होंने महाराणा रणजीत सिंह के सेनापति चौधरी शोजा सिंह और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे कोतवाल धन सिंह के बलिदान को भी याद किया। चाहे वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उनके प्रमुख सेनापति के रूप में चौधरी शौजा सिंह के योगदान का स्मरण करने का दिन हो, या फिर देश की आजादी की लड़ाई में प्रथम स्वतंत्र समर में श्री कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई इस लड़ाई के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो। कभी भी यह क्षेत्र चूका नहीं, अपने मूल्यों, अपने मापदंडों से डिगा नहीं, हिला नहीं। योगी ने एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल का जिक्र करते हुए मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गन्ना किसानों की मेहनत की सराहना की। और आज भी यहाँ का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से गन्ने की मिठास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और यही तो कारण है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर मिठास फैलाती है। इसके बाद सीएम योगी ने कैराना और कांधला पर बात की। उन्होंने कहा कि अब वहाँ पलायन नहीं होता, बल्कि विकास दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कवाल दंगे में मारे गए सचिन और गौरव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी हत्या के जिम्मेदार आरोपियों के सिपह सलार किस हालत में है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है, आज हर व्यक्ति देख रहा है। मुख्यमंत्री ने निलंबित विधायक विक्रम सैनी को कवाल दंगे का पोस्टर बॉय साबित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विक्रम अपने किसी निजी काम की वजह से नहीं, बल्कि समाज की रक्षा के आरोप में निलंबित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र, भाषा, परंपरा, योगदान और बलिदान आदि सभी बातों को यहाँ कहा। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के रावण वाले बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की थी। उस बयान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व की जमात की सोच बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इंसान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संस्था होती है। इसी सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है, तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप
लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2014 से अजय मिश्रा ने गाजियाबाद के पहले कमिश्नर के रूप में पदभार संभाल लिया है। आज शाम उन्होंने मीडिया से मुलाकात की। अजय मिश्रा ने अपनी कार्यप्रणाली पर चर्चा की और पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कही। क्या माइंडसेट है, किस तरह से आप काम करने वाले? देखिए, कुछ समस्याएं होती हैं जो बड़ी जनरल होती हैं, जो सभी जगह होती है कॉमन, और कुछ समस्याएं होती हैं जो स्पेसिफिक होती है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जो जनरल समस्याएं होती हैं उसका कह सकते हैं कि रूटीन का सोल्यूशन होता है। जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं वो हम अपनी पुलिस फोर्स से डिस्कस करेंगे। यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी जिसको आप ही रिप्रेजेंट करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इसी शहर के रहने वाले होंगे, और जो इस शहर के नहीं होंगे तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लंबे समय से इस शहर में काम कर रहे होंगे। गाजियाबाद के आखिरी एसएसपी मुनिराज को कल शाम विदाई दी गई। उनके विदाई समारोह में जिलाधिकारी आर.के. सिंह समेत अनेक मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। मुनिराज ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग पर आभार जताया। गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद यहां पुलिस कप्तान रहे मुनिराज जी का तबादला एसएसपी अयोध्या के पद पर हो गया है। कल एक समारोह में पत्रकारों की ओर से विदाई कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की। तो बिल्कुल एक भी दिन ऐसा शायद ही रहा हो कि कप्तान साहब ने फील्ड में शाम को फुट पेट्रोलिंग ना की हो। परिणाम आप लोगों के सामने था। बहुत सारी चीज़ें जब आपने जनपद में ज्वाइन किया था तो बहुत सारी मतलब जो थोड़ा सा जो लूट की इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं काफ़ी जो है बढ़ी हुई थी, बट कप्तान साहब ने ज्वाइन करने के बाद क्योंकि फ्रंट फुट पे आपने काम लिया, अच्छे अपने अधीनस्थों को भी अच्छे से काम पे लगाया। स्पीड में होता है, फिर भी एक कार्यक्रम पे इकट्ठा किया है आप लोगों ने, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना स्नेह और प्रिय रखा है, इसके लिए मैं क्या कहूँ, आप लोगों का बहुत अच्छी रहा आपके साथ पूरा। अभी यहाँ पे जो सभी पत्रकार मित्रों को सबका नाम लेंगे तो टाइम ज़्यादा लेंगे। इस अवसर पर एसएसपी मुनिराज को प्रतीक चिन्ह देकर जिलाधिकारी आर.के. सिंह, युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज चौधरी, सहारा के दीपक चौधरी, एबीपी गंगा के शक्ति सिंह आदि ने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कल एक समारोह में पत्रकारों की ओर से विदाई कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की। तो बिल्कुल एक भी दिन ऐसा शायद ही रहा हो कि कप्तान साहब ने फील्ड में शाम को फुट पेट्रोलिंग ना की हो। परिणाम आप लोगों के सामने था। बहुत सारी चीज़ें जब आपने जनपद में ज्वाइन किया था तो बहुत सारी मतलब जो थोड़ा सा जो लूट की इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं काफ़ी जो है बढ़ी हुई थी, बट कप्तान साहब ने ज्वाइन करने के बाद क्योंकि फ्रंट फुट पे आपने काम लिया, अच्छे अपने अधीनस्थों को भी अच्छे से काम पे लगाया। इस अवसर पर एसएसपी मुनिराज को प्रतीक चिन्ह देकर जिलाधिकारी आर.के. सिंह, युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज चौधरी, सहारा के दीपक चौधरी, एबीपी गंगा के शक्ति सिंह आदि ने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने बातचीत से हल निकालने का प्रयास किया, मगर वो विफल रहा। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार जारी रखा है। नगर निगम कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज दूसरे दिन भी नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। नगर निगम में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। नगर निगम कर्मचारी संघ और नगर निगम प्रशासन के बीच तनातनी जारी है।
वैसे कल नगर निगम प्रशासन और संघ के बीच एक वक्त ऐसा लगा कि दोनों के बीच समझौता हो जाएगा। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने भी धरना स्थल पर जाकर कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि किसी भी कर्मचारी के हित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद संघ के कई पदाधिकारी समझौते के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन यह समझौता देर रात टूट गया। हालांकि नगर आयुक्त ने महामंत्री नितिन भारद्वाज को जारी कारण बताओ नोटिस के मामले में जांच कमेटी बना दी है। उधर कर्मचारी संघ का कहना है कि नगर निगम की ओर से जिन मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया है वे लिखित रूप में नहीं है। ऐसे में आज दूसरे दिन भी निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। हड़ताल के कारण आज भी लोग अपने काम से आए उन्हें वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कविनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो खुद को कस्टम अधिकारी बताता था। इसी बात का रौब दिखाकर वो लोगों को ठग लेता था। उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। का इंस्पेक्टर बताने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि शादी का झांसा देकर तकरीबन एक युवती से लाखों रुपए हट चुका है। क्या पूरा मामला है, तब क्या खुलासा हुआ है? देखिए, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के निर्देशानुसार थाना कविनगर और हमारी टीम द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम सोमदत्त कौशिक है। और इससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर बनकर जो भोले वाले लोग हैं उनको शादी के झांसे में फंसाया करता था और फिर उसी के बहाने उनसे पैसों की ठगी किया करता था। लोनी के बाग राणप की रहने वाली एक महिला ने जीआरपी पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। उसके पति का शव पेड़ से लटका मिला था। महिला का आरोप है कि पिटाई से उसके पति की मौत हुई है। लोनी थाना क्षेत्र के बाग राणप निवासी शहाबुद्दीन नामक प्रेसमैन का शव खेत में एक पेड़ पर लटका मिलने के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया था। पुलिस अधिकारियों व पत्रकारों से रूबरू होते हुए मृतक की पत्नी शकीला बेगम ने जीआरपी पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया। कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को लिखे गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने अपना दुखड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि 23 नवंबर को जीआरपी लोनी चौकी प्रभारी उसके पति को उठाकर अपने साथ ले गए थे। उस दिन किसी बच्चे की मौत के मामले में शहाबुद्दीन को जमकर प्रताड़ना दी गई। शकीला बेगम का कहना है कि कल 12 बजे के आसपास एक बार फिर जीआरपी पुलिस ने उसके पति शहाबुद्दीन को चौकी पर बुलाया। यहां पुलिस ने उसके पति की जमकर पिटाई की और उसकी हत्या कर दी और खुद को बचाने के लिए पुलिस ने ही शव को एक खेत में पेड़ पर लटकाकर इसे आत्महत्या दर्शाने की चेष्टा की। जीआरपी लोनी पुलिस जीआरपी लोनी पुलिस जीआरपी पुलिस लोनी पीड़िता का कहना है कि जीआरपी पुलिस की इस अमानवीय घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और उसकी पुत्री मुस्कान व पुत्र आशु अनाथ हो गए हैं। पीड़िता की मांग है कि उसकी पति की हत्या करने वाले दरोगा व उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।